जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आए हुए 2020 से लेकर 2024 के जितने प्रश्न हैं उसको हम लोग देखने जा रहे हैं, विगत वर्षों के आए हुए प्रश्न। और ये प्रश्न बच्चों देखिए, आप जब आप पैटर्न को देखेंगे आप देखेंगे ये बार बार जो है दोहराए जाते हैं, तो रिपीट किए जाते हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी कोई भी बच्चों गलती नहीं होगी। जैसा बच्चों आप जानते हैं कि मैं कोई भी कोर्स यूट्यूब पर नहीं भेजता हूं, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूं। तो यहां पर आप बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जुड़ के फ्री तैयारी कर सकते हैं। वैसे 25 वर्षों के आए हुए प्रश्न मैंने गणित के सॉल्व किए हुए हैं। आपसे निवेदन है कृपया उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसमें देखिए ऑड मैन आउट है, यानी कि जो असंगत आकृति है, असंगत चित्र है, उसको अलग हमें करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 5 है। ठीक है, देखिए कोई भी प्रश्न आए उसको कई तरीके से आप सोच सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर जो है वो केवल 6 है। बाकी देखिए कोई भी नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये देखिए दोनों जो है प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है, लेकिन एक नहीं है। तो इस आधार पर नहीं सोचेंगे, दूसरे आधार पर सोच सकते हैं। और एक और आधार हो सकता है कि यह एक ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है और ये सम संख्या है। तो किसी भी तरीके से आप इन सवालों को सोच के हल कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, सबसे उत्तर ये 6 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, अब देखिए आप इसे, यहाँ पे भी देखिए मैं आपको 2 तरीके से बताता हूँ। ठीक है, सबसे आसान पता जो तरीका हमें पता है वो सम संख्या वाला है, यानी कि इवन नंबर वाला है। ठीक है, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये क्या है, एक विषम संख्या है, यानी कि ये ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये देखिए JNB 2000 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आंसर 11 आ गया। दूसरा तरीका देखिए, अगर हम सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलना चाहिए। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, नहीं मिला, यही ऑड मैन आउट है। ठीक है, तो असंगत अलग हो गया। तो आसानी से इस तरह से भी आप दो जो आपको देखिए दिमाग में रीजनिंग में यही है, जो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करे उसको देख लीजिए और वो उत्तर हमेशा सही होगा बच्चों। ठीक है, और इस वाले में सवाल में 1 3 5 9। ठीक है, तो फिर से आप देखेंगे कि इसके जो गुणनखंड हैं यानी कि फैक्टर्स जो होंगे, ठीक है, और इसके होंगे, मतलब कि इसमें कोई भी संख्या 1 2 5 1 3 5 में वो स्वयं से कटती हैं या 1 से कटती हैं। यहाँ पर 9 जो है वह ये आपका 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। मतलब इसका हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये कटेगा। तो ये 3 से ज़्यादा, मतलब 3 संख्याओं से कट रहा है, ये 2 संख्याओं से, ये 2 संख्याओं से कट रहा है और एक ऐसे ही है। ठीक है, तो इस आधार पर हम यहाँ देख सकते हैं कि 9 जो है उसका उत्तर होगा। ठीक है, अब इस वाले चित्र में देखिए, इसमें देखिए सभी जो चित्र हैं वो जो हैं खुली आकृति है, यानी कि ओपन स्ट्रक्चर है, बंद नहीं हो रहा है। बाकी देखिए चाहे 6 साइड हों, 3 साइड हों, 4 साइड हों, उससे कोई मतलब नहीं है। ये देखिए बंद नहीं हो रहा है, ओपन फिगर है, तो यही इसका बच्चों आंसर होगा। ये देखिए 2002 का क्वेश्चन था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। इस वाले में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें सेम फिगर जो है वो रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो फिगर है, ठीक है, ये भी फिगर से रिपीट हो रहा है। सर्कल यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल है, मतलब 3 साइड हैं, यहाँ पर एक स्क्वायर है, यानी कि 4 साइड हैं, यहाँ 4, यहाँ 3 साइड। ठीक है, यहाँ पर देखिए ट्रायंगल नीचे की तरफ है, ट्रायंगल ऊपर की तरफ है, मतलब 3 साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम साफ साफ पता चल रहा है कि ये यहाँ पर अलग है सभी आकृतियों से। तो देखिए कितने आसान है। अभी आप जब देखेंगे धीरे धीरे हम 2024 तक आएंगे, तब आपको आइडिया लगेगा कि एकदम ऐसे ही सवाल आते हैं बच्चों। इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक भी अगर आपने सवाल मानसिक योग्यता में गलत किया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। और मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथ्स ही बच्चों सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। मैथ्स के मैंने बहुत सारे वीडियोज़ डाले हुए हैं और अलग अलग नवोदय की प्लेलिस्ट है। ठीक है, और मेरे विद्यालय के भी बच्चे सेलेक्ट हुए हुए हैं, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। बच्चों के इंटरव्यूज़ भी मेरे चैनल पर हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इस वाले फिगर में क्वेश्चन नंबर 6 में जो यहाँ पर जो डी फिगर है, सभी एक दूसरे को यहाँ पर देखिए अपोज कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इधर को ठीक इसका उल्टा है। अगर ये है तो ये पॉइंटेड टिप यहाँ आ रहा है, ये सर्किल इधर का है तो इसका दूसरा पार्ट इधर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये फिगर देखिए कोई इस तरीके से सोच लिए कि हाँ ये सब भी अपोजिट फेस कर रहे हैं,
दूसरा ये कि अगर ये फिगर हम ऐसे रखते तो ये फिगर कंप्लीट हो जाता, ये फिगर हम ऐसे रखते तो ये फिगर कंप्लीट हो जाता, सर्किल का पार्ट इधर रखते तो ये कंप्लीट हो जाता, और ये भी देखिए कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये ऑलरेडी दिखा रहा है कि अगर हम लाइंस को बढ़ा देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा और बाकी में कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, कैसे भी करके। तो इस आधार पे भी आप जान सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है। तो 2-3 तरीके से आप यहाँ सोच सकते हैं। तो ये 2003 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर अब देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये बार बार रिपीट हुआ है। इस तरह के जो प्रश्न है, अंदर आकृति होगी तो वो मैच होगी कि नहीं होगी, हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये वाला फिगर है, ट्रायंगल है, इसके अंदर एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि बाहर 5 साइड 5 भुजा वाली आकृति है, तो अंदर भी 5 साइड वाली फिगर है। ये वाले देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, बाहर भी 4 अंदर भी 4। इस वाले में देखिए 1 2 3 4, फिर 1 2 3, बाहर 4 अंदर 3। तो साफ साफ पता चल गया कि जो आकृति है वो बाहर 4 अंदर 3, तो यही बच्चों असंगत है, बाकी जो हैं वो एक जैसी हैं। तो ये 2003 का क्वेश्चन था। अब ये भी देखिए, ये भी कई बार रिपीट हुआ है इस तरह के प्रश्न, साइड्स वाले, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं ध्यान से, इस प्रश्न को भी बच्चों आप 2 तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये है, इसका देखिए अपोजिट ये मिल रहा है, इसमें भी देखिए ठीक इसके उल्टे उल्टे तरफ वो लाइनें हैं, ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए। और इस वाले में क्या इसके उल्टे कोई लाइन आ रही है, इस वाले के नहीं आ रही है। तो ये तो आंसर पता चल गया, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा तरीका है कि आप इसको गिन लीजिए, जो लाइंस बाहर सर्कल के निकले गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 हैं, ये 4 हैं, ये है आपका 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला है आपका 7। तो सभी में देखिए पेयर बन रहा है, यानी कि जोड़ा बन रहा है, इसमें जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इस आधार पे भी आप ऑप्शन नंबर ए बच्चों पाएंगे। तो देखिए 2004 का ये भी प्रश्न बार बार रिपीट होता है, और ये भी देखिए ये स्ट्रक्चर हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर जानबूझ के आपके कन्फ्यूज़न के लिए दिए रहते हैं, और इसमें भी आपको देखना होगा कि किस आधार पर ये अलग हैं। तो सभी फिगर्स अगर हम देखें ध्यान से, तो भले देखिए फिगर का रोटेशन हम देखें कि ये यहाँ पर मान लीजिए ये आकृति बन रही है, और इसमें भी आकृति बन रही है, इसमें भी आकृति अलग अलग बन रही है, लेकिन किसी में भी आप देखिए डबल लाइन नहीं है। डबल लाइन का मतलब है आपका कि दोनों तरफ नहीं जा रही हैं। अगर कोई लाइन है उसके एक ही तरफ जा रहा है, एक तरफ केवल जा रहा है, कोई भी आप देख लीजिए। अगर ये है तो ऊपर को जा रहा है, ये एक नीचे को आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसी आधार पर, ये देखिए लाइन है, ये दोनों तरफ इसके है, तो इस आधार पर ये ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी सवाल देखिए, बेशक ये 2004 का आपको दिख रहा होगा, ये भी कई बार रिपीट होता है, ठीक है। तो यहाँ हम अगर ध्यान से देखें तो अब यहाँ पर देखिए जो डॉट है आपको उस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि देखिए सब में डबल लाइन है, सब में डबल लाइन है, तो डबल लाइन को हम नहीं देखेंगे यहाँ पर उस आधार पर। अब हम जो 2 बिंदियाँ दी हैं उसको देखेंगे। ट्रायंगल का जो ये ट्रायंगल का कोना बन रहा है उसकी तरफ काली बिंदी है, ट्रायंगल का कोना ये बन रहा है, यहाँ पर काली बिंदी नहीं है, इसको अलग कर लें अभी हम। ट्रायंगल का कोना बन रहा है उसकी तरफ काली बिंदी है, ट्रायंगल का जो कोना बन रहा है उसकी तरफ काली बिंदी है, ठीक है। तो साफ साफ पता चल गया कि आकृति बी जो है बच्चों अलग है। बच्चों ये अगर ये सीरीज़ देखिए, अगर आपको कंप्लीट करनी है, अगर आपको पसंद आ रही है, तो इसी पैटर्न को पूरा मैं आपको समझा दूंगा। और देखिए लेटेस्ट अगर मैं जाता हूँ 2022, ये देखिए राघव प्रकाशन की बुक है, और ये मेरे द्वारा भी लिखी गई है, विनोद सर द्वारा भी लिखी गई है। तो ये देखिए लेटेस्ट क्वेश्चंस पे हम जाते हैं, तो आप इसी तरह के जो प्रश्न हैं रिपीटेड सर्किल वाले, और इसी तरह के प्रश्न जो है असंगत वाले आप पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।